नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, उसके बाद पूरे हथेली का विश्लेषण किया जाएगा। तो प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न ये है कि खुद का घर कब तक होगा। तो यहाँ पर आपके मंगल के क्षेत्र पर जो स्क्वायर का साइन बन रहा है, ये प्रॉपरली अपने खुद के घर होने के योगों को और कंस्ट्रक्शन होने के योगों को दर्शाता है। यहाँ पर इसका जजमेंट हम लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 45 से लेकर के 48 के बीच का पीरियड है जिसमें ये स्क्वायर का साइन बना हुआ है। और इसी समय पर हम अगर आपके लाइफ लाइन के ऊपर में भी आए तो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि एक बहुत अच्छी स्मूथ प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है और उसके बाद में आपको ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इधर भी बनता हुआ दिखाई देने लग रहा है। ये समय को भी हम यहाँ पर जज करेंगे तो ये समय अप्रोक्सीमेटली 45 का निकल के आ रहा है कि 45 के एज में आप इनिशिएटिव अपने लाइफ में अच्छा लेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे आपके देखने को मिलेंगे और एक लक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा जिसके कारण आपके जीवन में उद्धार होगा, प्रगति होगी या समृद्धि होते हुए देखने को मिलेगा। और उसके जस्ट बाद में ट्रायंगल का साइन इस बात का कंफर्मेशन है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे लाभ मिलेगा और 100% ये ट्रायंगल आपके नए घर को या घर बनने के योगों को, अच्छे लेवल में इन्वेस्टमेंट्स को, प्रॉपर्टी में अपग्रेडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब भी लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल बनता है तो लाइफ में बहुत मेजर एंड पॉजिटिव इवेंट होता है, यानी घर बनता है जिसमें व्यक्ति अपना पूरा जीवन बिता सकने में सक्षम होते हैं। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण चिन्ह है। और उसके बाद आपकी जीवन रेखा बहुत ही स्मूथली शुक्र की तरफ झुक गई है, जो जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा, संसाधन, आलीशान जीवन या सुखमय जीवन, लंबा आयु अथवा अच्छा स्वास्थ्य, घर परिवार में समृद्धि, खुशहाली, संपन्नता और तरक्की, इन सभी चीज़ों को एक साथ दर्शा रहा है। तो यह समय आपके जीवन में भाग्योदय लेकर के आ रहा है। तो 45 के एज में बहुत मेजरली सक्सेस मिलना और 48 के एज के पहले तक आते आते खुद का घर होना आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। इसके बाद में पैसा रुकता नहीं है, खर्च ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपकी भाग्य रेखा और जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है ये वीक है। जब भी ये वीक होता है या फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन हो तो ये खर्चीला स्वभाव देता ही है। अब अगर आपके पार्टनर के हैंड में भी अगर ऐसे कॉम्बिनेशन रहेंगे तो फिर पैसा रुकना नहीं है। इस कंडीशन में आपको इन्वेस्टमेंट अपने पैसों को करते रहना चाहिए या कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना चाहिए। इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि अपने पास पैसा कम रखें ताकि ज़रूरतें कम रहें या खर्चे ही कम हों। तो उस कंडीशन में पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होते हुए देखने को मिलेगा। आपका जो जुपिटर माउंट है उसके ऊपर में हम देख सक रहे हैं कि एक इधर भी बहुत छोटे से स्तर पे स्क्वायर का साइन बनना शुरू हो रहा है। अगर ये साइन समय के साथ में पूरा हो गया तो आपको आपके बच्चों को लेकर के पूरा का पूरा बेफिक्र हो जाना है। बच्चों का जीवन बहुत ज़्यादा सुगम, स्थिर और बहुत ज़्यादा सफल देखने को मिलेगा। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन होता है जुपिटर पे और ये प्रोटेक्शन देते हैं फैमिली से रिलेटेड, आपके सोसाइटी में स्टेटस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो ये कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी लेकर के आता है। दूसरा, जब भी बुध के क्षेत्र के आसपास में थोड़ा बहुत भी उभार हो या सूर्य की तरफ से कोई हल्की फुल्की रेखा यहाँ पर चल जाए या निकले तो भी बच्चे बहुत ज़्यादा सफल या लायक देखने को मिलते हैं। इसलिए उनके रिगार्डिंग भी आपको बेफिक्र रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के सिलसिले में आपके हृदय रेखा के ऊपर में एक ब्रेक है यहाँ पर आपके हार्ट लाइन पे, जो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है 50 और 50 के बाद में। लेकिन वहीं अगर हम लाइफ लाइन पे देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे कोई भी मेजर इशू या प्रॉब्लम नहीं आएंगे जो आपकी लाइफ में बहुत मेजर डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, क्योंकि आपका अंदरूनी मंगल डेवलप अच्छा है जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी पाई जाती है। शुक्र अच्छे विकसित हैं, संजीवनी की यह कारक है, लंबी आयु देते हैं और किसी भी तरह की मुसीबत या स्वास्थ्य हानि से व्यक्ति को निकाल सकने में सक्षम होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के विषय में भी किसी तरह का नकारात्मक चिन्ह नहीं है। आपके शनि के क्षेत्र पर एक सीधी खड़ी रेखा आप देखेंगे यहाँ पर, ये वाली, ये शनि की खुद की रेखा होती है जो शनि के ऊपरी क्षेत्र से निकल कर आती है। इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। यह रेखा हमेशा व्यक्ति को भाग्य मजबूत करके देती है। जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। ऐसा कभी स्थिति नहीं आता है जीवन में कि पैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन, उतार चढ़ाव जरूर बना रह सकता है दूसरी भाग्य रेखाओं के कारण, लेकिन पैसों की तंगी कमी यह नहीं देता है। इसीलिए आपके पार्टनर अच्छे खासे जॉब कर सकेंगे, अच्छे तौर तरीके से रिटायर्ड होते हुए देखने को मिलेंगे। ओल्ड एज को यह कंफर्टेबल करता है। दो मुखी यहाँ पर यह रेखा बनी हुई है जिसके कारण आपके खर्चे थोड़े अधिक देखने को मिलेंगे लेकिन पैसा भी बढ़ता जाएगा। अगर आपके करियर के रिगार्डिंग हम बात करें तो आपके माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन है जो व्यक्ति को इंटेलिजेंसी अच्छी देता है।
IQ लेवल भी अच्छा देता है, मल्टीटास्किंग नेचर होता है, मल्टीपल इंटरेस्ट या पैशन हॉबी भी होता है। लेकिन इस तरीके का बायोफोर का साइन व्यक्ति को थोड़ा चतुर चालाक भी बनाता है। इस कंडीशन में आपको देखना चाहिए कि कौन से काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका माइंड बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क या आपका नेचर वर्क कर पाता है। तो यहाँ पर आपके पाम के अकॉर्डिंगली शुक्र, चंद्र, बुध और मंगल बहुत अच्छे खासे विकसित है, तो इनसे रिलेटेड काम करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस तरीके का बायोफोर माइंड लाइन हो और बुध का क्षेत्र विकसित हो और उसके ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाएं हो, तो इस कंडीशन में सेल्स, मार्केटिंग और वह सभी मीडियम से जुड़ना चाहिए जिसमें एज अ मीडिएटर या एज अ कंसल्टेंट या लोगों को जोड़ करके आप काम कर सकें। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है, नेचर वाइज बहुत होती है, क्योंकि इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं बुध के ऊपर मिलनसार किस्म का व्यक्तित्व देती है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होती है और इसीलिए लोग ईजिली कन्विंस होते हैं, जुड़ते भी हैं और लोगों से व्यापार आता है। दूसरा, आप अगर ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में जाना चाहें तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। वहाँ पर ये माइंड लाइन आपको बहुत हेल्प करेगा एनालिसिस करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करने के लिए या पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट इवेंट्स के रिगार्डिंग अभी वर्तमान में या फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन इधर एक कमी सिर्फ ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ जो है वो शॉर्ट है, तो जब भी ये शॉर्ट होती है तो थोड़ी जल्दबाजी, हड़बड़ी अथवा आधे अधूरे ज्ञान पर काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी चाहिए, सूझबूझ चाहिए और वो तो एक तरीके से लक का ही गेम है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो लोग बहुत सफल होते हुए इस क्षेत्र में पाए गए हैं जिन लोगों ने ग्रेट लेवल का ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस किया हुआ है। वो चीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में आप तभी उतरें जब आपको पूरा ज्ञान हो, पूरी योग्यता हो, धैर्य हो और उतना ही पैसा लगा जितना आप लॉस बियर कर सकें। जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान या योग्यताएं बढ़ने लगेगी तो आपके पाम में दो चेंजेस होगा। पहला ये कि जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, बहुत मजबूत स्थिति में यह रेखा होती जाएगी और आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। और बुध के क्षेत्र पर अभी जो 2-3 रेखाएं हैं, इसके जगह 4-5-6 रेखाएं आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। तो अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा पैसा अपने जीवन में ट्रेडिंग या शेयर मार्केट के द्वारा बना सकेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर इस तरह के बुध को देखा जाए तो ये आपको सेल्स में एंड मार्केटिंग में बहुत प्रोग्रेस दिलाने में सक्षम है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, थोड़ा डोमिनेटिंग या इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर होना, अपने तौर तरीके या मन मुताबिक कार्य करना दर्शाता है। जब भी इस तरीके के गैप मेंटेन होते फिंगर में तो सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की या अपने सूझबूझ के अनुसार कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे। ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर बनाता है, हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट कर पाते हैं, हर तरह की सिचुएशन में एडजस्ट भी होते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली ना हो तो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन बना भी लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर को भी कंसिडर किया गया है। लिटिल फिंगर जब लेंथ वाइज शॉर्ट हो जाती है तो बचपन में स्टेज फेयर होता है या एक तरीके से शर्मिलापन देखने को व्यक्तित्व में मिलता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर और अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होती है। लेकिन यह बेसिकली मिसकम्युनिकेशन या मिसमैनेजमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए कहा गया कि आधे अधूरे ज्ञान पर काम करते हुए पाए जाते हैं। इस चीज़ को अगर आप ठीक कर लें, जैसे एक समय पर एक काम करना, प्रॉपर एनालिसिस या दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लेना या इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके सारे डिसीजन सही साबित होने लगेंगे। दूसरा, एक ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि समय पर पूरी बात नहीं कह पाते, समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते। वो इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो इसीलिए है क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो सेल्फ डाउट आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी काम करें तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करें या स्टेप बाय स्टेप करें, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहे और क्लियरिटी भी रहे। तो ये मरकरी फिंगर के जो इश्यूज हैं ये सब खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो फर्स्ट फिंगर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जब भी ये स्ट्रांग होता है तो यह व्यक्ति को दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल या डेडिकेटेड बनाता है। तो आप जिससे भी कनेक्टेड रहेंगे उनके लिए फुल सिक्योरिटी अपने ओर से देने वाले रहेंगे। फुल सिक्योरिटी का तात्पर्य हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही सिक्योरिटी दें, लेकिन आप मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे स्ट्रॉन्ग करने में। तो आप जैसे जातकों के द्वारा जो डिवोशन या डेडिकेशन मिलता है वो बहुत कम लोगों को नसीब हो पाता है। तो यह चीज़ इसीलिए है क्योंकि
आपको अपने लोगों को लेकर के चिंताएं हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। आपने जिसको अपने दिल से अपना मान लिया उसके लिए आप कुछ भी कर गुजर जाने में सक्षम रहेंगे। यह कॉम्बिनेशन एज ए लीडर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर बहुत अच्छा प्रोफेशनली ग्रोथ करवाता है। यहाँ पर किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखाएं आपको बहुत फ्रेंडली नेचर देने वाला रहेगा। हर किसी से बात कर लेना, हर किसी से अच्छे रिश्ते बना लेना, संबंध जोड़ लेना, हर किसी का अपना हो जाना, हर किसी से फैमिलियर रिलेशन बिल्ड कर पाना, ये सक्षमता आपके अंदर है। एक तरीके से ये पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनैलिटी भी देता है और किसी समूह के इर्द गिर्द रहना या समूह में रहना वो आपके नेचर वाइज बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि जब चंद्र विकसित होता है तो नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह जाना, नए नए तरह का खान पान करना, यानी एक तरीके से ये एडवेंचरस, लवर एंड क्यूरियस टाइप का नेचर देता है। इसलिए लाइफ में हर क्षेत्र में एक्सप्लोर करना या हर विषय में जानना, हर चीज़ में मन लग जाना, ये विकसित चंद्र का निशानी है। इसीलिए आप जैसे जातक जितना ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, समूह में रहते हैं, उतना ज़्यादा ग्रोथ करते हुए या लाइफ में डेवलप करते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ ये एडवाइस दिया जाता है कि ट्रैवलिंग खूब करनी चाहिए, सोसाइटी या एक तरीके से सोशल ग्रुप, इन सब में इंगेज होना चाहिए। अपनी कोई भी पर्टिकुलर स्किल्स के बिहाव पे लोगों को सर्विसेज देनी चाहिए ताकि उससे भी लोग आकर के आपसे जुड़ें। बहुत ज़्यादा नेम फेम या सक्सेस या कॉम्बिनेशन देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट ये देता ही है। डिसीजंस लेते समय दूसरों की राय लेना, दूसरों से पूछ लेना या पूछ के काम करना, ये थोड़ी आदत रहेगा, लेकिन वो सब बेफिजूल की चीज़ें रहेगी। आप पूछ ज़रूर लेंगे, राय ज़रूर लेंगे, लेकिन अमल नहीं करेंगे क्योंकि खुद की बलबुद्धि पर आप ज़्यादा काम करते हुए पाए जाएंगे। फेलेंजस और इंटरनल मास की स्थिति देखी जाए तो ठीक है, इसीलिए स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा देता है। थंब का साइज यहाँ पर आपको बहुत सशक्त और मजबूत है। जब भी थंब एकदम मजबूत स्थिति में होता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जिद्दी बनाता है। एक बार जो चीज़ ठान लिया आपने, फिर तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है अपनी मुकाम को हासिल करने में या अपने जिद को पूरा करने में। सामने वाले हाथ जोड़ लेंगे आपके सामने, क्योंकि जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल ज़्यादा होता है तो चाहे शाम दाम दंड भेद किसी भी तरह का पावर यूज़ करना पड़े करेंगे, लेकिन अपना डिज़ायर, एम्बिशन, गोल पूरा करेंगे, अचीव करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हठी व ज़िद्दी बनाता है। यह डिपेंड इस पे करता है कि यह ज़िद या हटपन अच्छा है या बुरा। खासकर ये डिपेंड आपके नेचर पे कर रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी सोल की नीड क्या है। अगर आपका लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट ही मेन टारगेट है तो वो आपको डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन आपका अगर कहीं ना कहीं विज़न या टारगेट है कि लोगों का वेलफेयर हो, जो कि आपके हार्ट लाइन से साफ साफ दिख रहा है, यही मोटिव भी है आपका, तो लोगों के ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ होती चली जाएगी। यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि यह सब कॉम्बिनेशन अच्छा तब होता है जब हमारा मोटिव सही हो, जब हमारा एम सही हो, जब हम लॉन्ग टर्म बेसिस गोल या प्लानिंग पर वर्क करें। इधर पे आप एक यव का साइन देखेंगे, ये आपके स्टार्टिंग पार्ट में नहीं बना, ये आपके लेटर एज में बन रहा है, लेटर पार्ट में बन रहा है। इसका तात्पर्य होता है कि जो शुरुआती जीवन होता है उसमें सुख सुविधा संसाधनें कम होती हैं, लेकिन जब उम्र 30, 35, 40, 45 ऐसे जब समय आगे बढ़ता जाता है 5-5 साल के ड्यूरेशन में, तो लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज होती जाती है। जैसे सुख सुविधाएं बढ़ जाना, रिसोर्सेज बढ़ जाना, आपका आध्यात्मिक उन्नति हो जाना, चीज़ें बहुत सरलता से सिद्ध होने लगना या पूरी होने लगना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको स्पिरिचुअल भी ग्रोथ करवाएगा और मटेरियलिज्म तो बहुत अच्छे से देने वाला है। इवन इंट्यूशंस भी आपके जीवन में बहुत अच्छे आपको आते हुए देखने को मिलने लगेंगे। पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को ज़्यादा ईगोइस्टिक नहीं बनाता है, क्योंकि आप जैसे जातकों को एक एक रुपये की वैल्यू या छोटी छोटी चीज़ों की कीमत भी पता रहती है, इसीलिए लाइफ को एज ए ग्रांटेड नहीं लेते हैं। ये हार्ड वर्किंग नेचर का कॉम्बिनेशन है, मानसिक या शारीरिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं, और आप जैसे जातक मिलनसार किस्म के लोगों के लिए फ़ायदा हमेशा पहुंचाते रहने की नीयत रखने वाले, खुश मिजाज या मनोरंजक किस्म के पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो एक्टिव जोन है वो शुक्र है। शुक्र जब भी एक्टिव होता है तो हमेशा खुद को मेंटेन रखना, साज सजावट रखना, एक तरीके से फैशन, ब्यूटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना, अपनी इमोशंस या फीलिंग्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस करना, सभी के सामने कोई हिचकिचाहट ना होना, यह कॉम्बिनेशन
यहाँ पर ऐसा शुक्र देता है, रोमांटिक और प्लेजर लवर बनाता है। जुपिटर माउंट से हम शुरुआत करेंगे तो पहली बात, आपका जुपिटर माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहा है। जब यह डेवलप होता है तो किसी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, नॉलेज की कमी नहीं होती, बच्चों का एजुकेशन या लाइफ अच्छा देखने को मिलता ही है, और फैमिली और मैरिड लाइफ में समय के साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत आती है। अब जैसे स्क्वायर का साइन की हमने बात की, अगर ये साइन और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो फिर आपके जीवन में कोई कारण नहीं बचेगा दुखी होने का, क्योंकि जुपिटर कारक है खुशियों का और स्क्वायर का साइन बन रहा है, यानी खुशियां बहुत सारे माध्यम से आएगी। यह चिन्ह तब मजबूत होता है जब हम जुपिटर की क्वालिटीज़ को डेवलप करें, जैसे कि दान धर्म, पूजा पाठ करना, भजन सत्संग कीर्तन, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहना या करवाना। इसके अलावा लोगों को खाना खिलाना, एजुकेशन के रिगार्डिंग दूसरों की हेल्प करना, अपनी खुद की नीयत सोच में सात्विकता बहुत ज़्यादा लेकर के आना, सात्विक जीवन शैली को अपनाना। सिर्फ अगर इतना ही कर लेते तो स्क्वायर का साइन कंप्लीट हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। और जब ये कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि आपके कर्म से जो पुण्य जागृत हो रहा है वो आपके घर परिवार के सदस्यों को सरलता से मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर छोटी छोटी अब आपको आड़ी रेखाएं आते हुए देखने को मिलेगी और तीव्र गति से, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका आध्यात्मिक उन्नति और होता जाएगा। शनि की स्थिति भी जब एक से अधिक रेखा हो या सूर्य की रेखा भी एक से अत्यधिक हो तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाते, हर तरह का काम करना पसंद करते, हर चीज़ की रिगार्डिंग इंटरेस्ट आ जाता है। भले ही बहुत सारी चीज़ों को आधा अधूरा ही छोड़ दें लेकिन हाथ ज़रूर डालते हैं हर विषय को लेकर के, हर विषय में जाना, हर विषय को सीखना, हर विषय में अपना इंटरेस्ट शो करने की आदत ये देता है। इस तरह की भाग्य रेखा या सूर्य रेखा को ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यह रेखाएं कंसिस्टेंसी में काम नहीं करवाती है। बार बार काम में बदलाव, जीवन शैली में बदलाव, सोच में बदलाव देते रहती है। तो इस कंडीशन में यही कारण भी है कि पहले आपकी जो भाग्य रेखा है एकदम स्ट्रेट और एकदम स्केल से जैसे लकीर खींच दी हो उस तरीके से चली है तकरीबन 38 तक, और 38 के आसपास तक आते आते इधर बहुत सारी रेखाएं फिर यहाँ पर जागृत और बहुत सारी रेखाओं में बिखराव होना शुरू हुआ। तो इस तरह की भाग्य रेखा अपॉर्चुनिटीज तो देती है, पैसा भी देती है, मनोवांछित फल भी पूरा कर देती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं देती। डिसिप्लिन इश्यूज बहुत देखने को मिलते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो पाते और विजन ही क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए अधिकतर काम आधे अधूरे छूटे हुए देखने को मिलते हैं। तो ये इस कारण से जो मेहनत है, एफर्ट्स, वो थोड़ी बेकार यहाँ चल जाती है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफोर तो हुई है लेकिन मेनली यह माइंड लाइन शॉर्ट है, तो ये थोड़ा सा फोर्स करती है कि शॉर्टकट अपनाया जाए या 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में किया जाए। तो इस कंडीशन में आप थ्योरेटिकल नॉलेज के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज या अपने अंदर किसी तरह की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन डेवलप कर लें, लाइफ टाइम आपको पैसा आएगा, लाइफ टाइम आपकी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपने लर्निंग्स पे, स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपका जो नेचर है उसको भी ये सूट करेगा और मरकरी लाइन डेवलप हो सकेगी। अगर ये मरकरी लाइन डेवलप हो गई तो बहुत अच्छा खासा पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम आप खुद के बल पे कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। तो वापस आते हैं हम सैटर्न पे। सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअलिटी अच्छी देखने को मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति गुण बहुत अच्छे पाए जाते हैं और एक से अत्यधिक रेखाएं अपॉर्चुनिटीज तो देती ही है कि जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्ट दिखाएं आपको लोग, साधन, सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगा। ओल्ड एज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन आ रहा है कि ये बहुत अच्छा चिन्ह है, और एक अगर इधर फिश सिंबल का साइन बन गया तो आप समझ लीजिए कि आपका नाम, ख्याति देश विदेश तक फैल जाएगा, या आप किसी भी कार्य में लिप्त रहेंगे या कोई भी आपका करियर रहेगा, जैसे ट्रेडिंग का एग्जांपल ले लें या सेल्स का ले लें या मार्केटिंग का, तो उसमें आप इतनी उन्नति पे चल जाएंगे कि आपको नाम का मोहताज होना नहीं पड़ेगा अगर ये दोनों चिन्ह मजबूत हो गए तो। क्योंकि स्क्वायर का साइन जुपिटर पे वेल्थ बहुत देता है और कन्फर्मली एक से ज़्यादा जगह पर अपनी प्रॉपर्टी दे देता है, और फिश सिंबल व्यक्ति को कुलपति बनाता है, यानी अपने समाज या कुल का नाम आपके बलबूते पर बढ़ता है और ज़्यादा चमकता है। यह कॉम्बिनेशन प्योरली नेम फेम का कॉम्बिनेशन है। अगर यह चिन्ह डेवलप करने हैं तो सूर्य को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है, यानी रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल फॉलो करना, डेडिकेशन हमेशा बनाए रखना, मेहनत संघर्ष के तौर पे करना। संघर्ष जो होता है जिसमें आराम बिल्कुल नहीं होता, लगातार प्रयत्न होता है, वही कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन या संघर्ष करते रहना होता है। और बीज मंत्र सूर्य का अगर आप जाप करते हैं,
तो आपको ये सब कुछ आने वाले मात्र 2.5 से 3 साल के अतिरिक्त में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी समय पर हमें ट्रायंगल का साइन भी दिख रहा है लाइफ लाइन पे, जो बहुत ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट या सक्सेस करवाता है। तो ये सूर्य के बलबूते पर भी हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि एक से अत्यधिक जो रेखाएं मौजूद है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है। और जब ये फोकस में कमी देती है तो कब आप डायरेक्शन चेंज कर ले, कब किस ट्रैक पर चल जाए, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते। तो अगर इस पे थोड़ा सा मेहनत अगर आपने कर लिया तो हमें बहुत अच्छे अच्छे साइन देखने मिल रहे। विंडो साइन का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। सोसाइटी में रिकॉग्निशन, नेम फेम या अच्छा खासा मान सम्मान, नाम स्थापित कर पाने की योग ये बना देता है। मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होना मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी है। अपने बातों से, व्यक्तित्व से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित करना या दूसरों की मदद करना, कन्विंस करना, ये कैपेबिलिटी ऐसा मरकरी बहुत अच्छा देता है। हार्ट लाइन के एंड में गौपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। आपकी जो हार्ट लाइनें थोड़ी फेल करके चल रही है तो बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर दबा करके रखते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में कब कौन सी पुरानी भावनाएं वापस जाहिर हो जाए, वापस और बढ़कर आ जाए, ये जज नहीं किया जा सकता। इसलिए रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन कर लेना। पुरानी बातों को याद रखिए, लेकिन नकारात्मक बातों को मत रखिए। जो वो सभी चीज़ जो कि आपको ठेस पहुंचाए, आपके आत्मा को दुखी कर दे, आपके भावनाओं को विचलित कर दे, उन सभी चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ जाइए, बहुत सुकून मिलेगा। और ये हार्ट लाइन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण खुल करके हंस सकेंगे, अच्छा जीवन और आपको देखने मिलेगा। आप हैं तो बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग और कभी किसी का दुख नहीं देख पाते। बहुत जल्दी आंसू आ जाते दूसरों की तकलीफ सुनते से ही। तो इस कंडीशन में आपसे जो कनेक्टेड लोग हैं वो आपसे बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप के अंदर जो समर्पण का भाव है वो बहुत पवित्र रहने वाला है। इसके बाद में मस्तिष्क रेखा पर हम आए तो देखिए जीवन रेखा से पूरी अलग है। बचपन से ही जिद्दी बनाती है। एक बार जो चीज़ ठान ली तो फिर ठान ही ली। बहुत कम लोग आपको जीवन में ऐसे देखने मिलेंगे जो आपको समझा दे, आप अच्छे को समझा दे, ये ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है। तो ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बोल्ड पर्सनैलिटी देती है, और ऊपर से ये माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में जितना ज़्यादा थिंक करेंगे, वर्क करेंगे, उतना ज़्यादा लाभ जीवन में मिलता जाता है। बायफोर्क का साइन यानी अलग अलग तरीके से सोचना, एक ही विषय में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखना, एक ही समय पर एक से अत्यधिक काम करना, IQ लेवल, इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों में ये इंप्रूवमेंट देता है, कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट देता है। इस तरीके का बायफोर्क माइंड लाइन क्रिएटिव पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन होता है। इस कंडीशन के बाद में हम देखें तो यहाँ पर माइंड लाइन पे भी थोड़ा थोड़ा बिखराव है। जब माइंड लाइन पे भी बिखराव होती है तो लाइफ में थोड़ा प्रेशर किसी न किसी कारण से बना ही रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बहुत अच्छा साइन है कि जब ये सन लाइन क्रॉस कर रही है, सन लाइन एक नए तरह के करियर को या लाइफ स्टाइल को दर्शाती है, जो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ 45 के एज में, देखिए 45 के एज में ये क्रॉस कर रही है। उसके बाद माइंड लाइन एकदम स्मूथ हो गया और हल्का सा मरकरी लाइन भी है, जो आपको बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क में 70% अभी के अनुसार ले जाएगा। आपकी स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ रही है, क्योंकि आइलैंड का साइन हेल्थ इशू जो 22 के पहले में आपको दिया है, और उसके पहले लाइफ लाइन कमज़ोर होना, यानी लाइफ एनर्जी वीक होना, रिसोर्सेज कम होना, जो हमें यव पर भी थंब पर भी देखने को मिला है। लेकिन उसी समय एक प्रोग्रेस लाइन निकली आपकी एकाएक अप्रॉक्सीमेटली 29 एंड 30 में, और इसी के बाद में एक सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो गई। तो स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू हुआ, और बहुत सारी टेम्परेरी बेस्ड सपोर्टिव लाइंस भी हैं। तो थोड़ा बहुत भी कोई आपको पुश कर दे या किक दे दे तो आप फिर एकदम एक तरीके से पावर में आ जाते, फिर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये सपोर्टिव लाइंस अच्छी हैं, और रेखाएं जैसे हल्की सी बाहर की तरफ गई लेकिन शुक्र पे आ गई तो फैमिली के लिए डिवोशन, डेडिकेशन बढ़ाती है। केतु पर हल्का सा फिश सिंबल का साइन आ रहा है तो मोक्ष मुक्ति के योग निर्मित करती है। और यहाँ से मरकरी लाइन बहुत सारी निकली लेकिन स्ट्रांगली आगे नहीं बढ़ पाई, तो आप सूर्य मजबूत करिए या कोई भी पर्टिकुलर विषय को लेकर अपने स्किल्स, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए। ये मरकरी लाइन बढ़ता है तो व्यापार, पैसा दोनों में बढ़ोतरी देगा। शुक्र बहुत अच्छा है, प्लेजर लेवल रहेंगे, बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी रहने वाला है, लेकिन शो ऑफ करने की अगेन आदत नहीं देगा। ये खर्च करने में पीछे नहीं हटेंगे, और यह शुक्र सुख सुविधा, संसाधन, रहन सहन, खान पान पे ज़्यादा खर्च करवाता है। इस तरीके का शुक्र लंबी आयु भी देता है, और बहुत ज़्यादा शौकीन
खासकर शुक्र से ही रिलेटेड चीज़, जैसे कपड़े हो गए, इत्र, परफ्यूम हो गया, साज सजावट हो गया, घर का डेकोरेशन हो गया, किसी तरह की कला में भी निपुण, चाहे संगीत, डांस या दूसरी कोई कला है उसमें निपुण भी करता है। चंद्र की स्थिति में थोड़ी बहुत जब आड़ी रेखाएं हों तो मन थोड़ा विचलित होता है, लेकिन यात्राओं को सौभाग्य ऐसी आड़ी रेखाएं देती हैं। यह आड़ी रेखाएं ज़्यादा दिक्कत या कष्ट में नहीं है। थोड़ा मस्तिष्क रेखा आपका फेल करके चला है तो आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। हार्ट लाइन फेल करके चला है तो इमोशनल थिंकिंग या इमोशनल डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। तो चंद्र का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो जितना अच्छा हो सके सोचिए, बोलिए, अच्छे वातावरण, सकारात्मक वातावरण में रहिए, प्रकृति के निकट रहिए, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना और शिव जी की आराधना करना आपके मन को शांत रखेगा, संतुष्ट रखेगा और मनोवांछित फल भी देने लगेगा। अब लेफ्ट हैंड में हम देख ले तो यहाँ पर माइंड लाइन आपकी लॉन्ग है, लेकिन इधर देखिए, इधर प्योरली एक आइलैंड का साइन बना हुआ है। आपको 25 से लेकर के 29 के मिडिल में, मतलब इस पीरियड में आपको पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस था। फिर एक और वरीज या लॉस आपको एक तरीके से हेल्थ के रिगार्डिंग या मेंटल डिस्टर्बेंस 31 में और एक अप्रोक्स 34 में आया था। लेकिन इन सब के बावजूद माइंड लाइन अच्छी खासी आपकी स्टेबल हो गई और दूसरी जो मरकरी लाइन से वो सब डेवलप अच्छी हो रही है। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखें तो यहाँ पर हल्का फुल्का क्रॉस का साइन डिसइंटरेस्ट बहुत जल्दी दे देता है और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल ठीक जा रहा है। और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन में स्लाइटली जो चेंजेस हो रहे हैं शुक्र की तरफ झुक रहे हैं, जो जिसके कारण फैमिली को लेकर के डिवोशन बढ़ाता है। अब यहाँ पर भी अगर ट्रायंगल का साइन आ गया तो बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी एंड सक्सेस देखने को मिलता है। लेकिन इन सबसे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि यहाँ पर लक लाइन मून से कनेक्टेड है, बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से। मरकरी लाइन यानी आपकी स्किल से और माइंड लाइन आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, योग्यता से आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकेंगे, बहुत अच्छा पैसा कमा सकेंगे, क्योंकि ये धन भंडार को दर्शाता है। और मनी ट्रायंगल का यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा रईस, सक्षम, सफल बना सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि वह काम करना है जिसमें दूसरे लोग को डायरेक्ट सपोर्ट मिल सके, आपके द्वारा सर्विस मिल सके। मरकरी लाइन यानी पहले खुद की स्किल्स, स्पेशलाइजेशन डेवलप करनी है और माइंड लाइन यानी कंसिस्टेंसी, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है। तो बिल्कुल शेयर मार्केट या ट्रेडिंग में भी आपको सफलता मिल जाएगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।